देखिए, गणेश विसर्जन के माध्यम से यहाँ पर हिंदू लोगों की भावनाओं के साथ भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है। नगर निगम ने एक वैकल्पिक व्यवस्था की है कि गणेश छोटे मूर्तियों का विसर्जन वो स्वयं करेंगे। उन्होंने जिम्मेदारी ली है। हमारा ये कहना है कि अगर आप किसी भी जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर पाएंगे तो आपने जिम्मेदारी क्यों लिए हैं। अगर हम धार्मिक उसके साथ हमने गणेश जी की स्थापना की है घर में, तो हम उसी सम्मान के साथ अपने गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। मगर नगर निगम के द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई है कि छोटी मूर्तियों का जो विसर्जन है वो नगर निगम स्वयं करेगी। हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो इस बात पर है, भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती है कि कल से जो हम लगातार देख रहे हैं, नगर निगम के कचड़े की गाड़ी में गणेश भगवान जी को लाया जा रहा है और बहुत ही असम्मानजनक तरीके से गणेश जी का यहाँ पर विसर्जन किया जा रहा है। जो लगातार शराबखोरी किए हुए हैं, ऐसे लोगों के हाथ में गणेश जी की मूर्ति को दी जा रही है और वो अनाप शनाप जैसे भी चाह रहे हैं वो इस परिस्थिति से कर रहे हैं जो मैं भगवान के लिए यहाँ पर बोलने में भी सक्षम नहीं हूँ। तो इन सब चीज़ों का हम विरोध कर रहे हैं कि अगर नगर निगम के मुखिया ये जिम्मेदारी नगर निगम को दे रहे हैं कि आप मूर्तियों का विसर्जन करिए, तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो आके देखें कि वो जो व्यवस्था दिए हैं वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं। उनका दायित्व है कि आप आइए और देखिए कि किस प्रकार से आप हमारे गणपति जी का विसर्जन यहाँ पर किया जा रहा है। मगर ये नहीं हो रहा है। नगर निगम के मुखिया को इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। नगर निगम का जो पूरा प्रशासन है वो नगर निगम के मुखिया के इशारे पे काम कर रहा है। हम यहाँ पर यही विरोध करने आए हैं और जब तक हमारे गणेश भगवान जी को सम्मानजनक तरीके से यहाँ पे विसर्जन नहीं किया जाएगा, हम इसी प्रकार का यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, महापौर जी उनको जब ये पता पड़ा कि ये पूरे शहर में उनके खिलाफ आक्रोश व्याप्त है, तो वे स्वयं यहाँ पर आए थे। उनको हमने वीडियो दिखाया और हमने उनसे पूछा कि आप क्या कार्यवाही करेंगे, क्या ये जो कृत्य हो रहा है ये आपके संरक्षण में हो रहा है क्या। उन्होंने यहाँ पर कहा, पूरी पब्लिक यहाँ पर थी, पूरी जनता यहाँ पर थी, तो उनको यह कहना पड़ा कि जो भी इसका दोषी है उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। उस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका जनता के सामने कहना है। अब आगे हम ये देखते हैं कि जो दोषी हैं उन पे वो क्या कार्यवाही कर रहे हैं और इन दोषियों को किनका संरक्षण प्राप्त है, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में समस्त पार्षद कार्यकर्ता विसर्जन कुंड में आए हैं। हम लोग को जानकारी मिली कि कल रात से लेकर अभी तक नगर निगम की कचरों की गाड़ियों में और एक के ऊपर एक गणेश भगवान को रख कर लाया जा रहा है, जिसमें गणेश भगवान की प्रतिमा विखंडित हो गई थी और विखंडित गणेश भगवान की प्रतिमा को आरती के साथ, पूजा पाठ के साथ, भोग चढ़ाने के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। और मुझे लगता है कि नगर निगम के मुखिया को हिंदू देवी देवताओं के विसर्जन और परंपरा के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो कल रात से जो इस प्रकार की जो गलतियां, खामियां जो आने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद वो ध्यान नहीं दे रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और ख़ासकर हमारे सभी पार्षदों ने और 3 घंटे से यहाँ पर जब विरोध देखे तब वो यहाँ पर पहुँचे। और मुझे लगता है कि 2001 से नगर निगम में गणेश विसर्जन बूढ़ा तालाब से समाप्त होने के बाद में महादेव घाट खारून नदी में किया जा रहा था और निगम प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से उस परंपरा को, उसका निर्वहन को बड़े ईमानदारी से, श्रद्धापूर्वक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कर रहा था। पहली बार आज 18-19 साल में पहली बार नगर निगम प्रशासन से इतनी बड़ी चूक हुई, इतनी बड़ी गलती हुई है और इसके लिए नगर निगम का नेतृत्व, नगर निगम की परिषद ही जवाबदार है, क्योंकि एक भी नगर निगम के महापौर परिषद का सदस्य यहाँ पे नहीं बैठा है, महापौर स्वयं इस मंच में नहीं बैठे हैं, जबकि ये मंच बनाया गया है नगर निगम के पार्षदों के लिए, नगर निगम के महापौर के लिए, नगर निगम के एमआईसी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के साथ हम इस मंच में बैठकर पूरी व्यवस्था की जानकारी लिए, अपना जो भगवान का विधि विधान के अनुसार जब यहाँ पे प्रारंभ हो गया विसर्जन, और सभी पुलिस अधिकारियों ने, जोन कमिश्नरों ने, यहाँ तक कि महापौर भी आकर यहाँ पर जब हमें आश्वस्त किए हैं कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे, अब गलतियाँ नहीं होगी। इसके बाद हमने अपना विरोध, यहाँ पर जो गलत परंपरा के ढंग से विसर्जन हो रहा था उसका हम विरोध दर्ज करा रहे थे, वो समाप्त किए। बताइए क्या हुआ था यहाँ पे, क्या घटना? देखिए, हम लोग अपने गणपति के विसर्जन के लिए यहाँ आए।
हमारा पूरा ग्रुप आया, जो गणपति हमने पंडाल में बिठाए थे, वो गणपति के विसर्जन के लिए जब हम आए तो कुछ भाइयों से हमारी मुलाकात हुई जो यहाँ सेवारत थे, कार्यरत थे। जब वो कार्य कर रहे थे तो उस दौरान जब हम गणपति की मूर्ति उनके हाथ में सुपर्द करने जा रहे थे, हमें ऐसा स्मेल हुआ, अल्कोहल का फील आया हमें। भले ही वो दूरी पे थे बैरिकेड के उस पार, लेकिन अल्कोहल की फील आई। आपने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से देखा होगा कि एक तरीके से गणपति की मूर्ति कचरे की ट्रॉली में जो है वो फेंकी जा रही थी। बिल्कुल हम लोग नाराज़ तो थे ही इन सभी चीज़ों को लेकर। तो जब हम यहाँ आए, हमारा पूरा ग्रुप, मेरे पूरे भाई, हम सब मिलके सैकड़ों गणपति की मूर्ति खुद ही विसर्जन करने लगे। हमने सबसे अनुरोध किया, निवेदन किया कि शराब पिए हुए, चप्पल पहने हुए और इस प्रकार से दुर्व्यवहार करते हुए, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए जिस तरह से गणपति का विसर्जन हो रहा है, तो हमने उनके लिए उन्हें मना किया, रोका। तो अधिकारी आकर, पुलिस अधिकारी भी आकर, हमारे आला अधिकारी आकर हमें दबावपूर्वक हटाने लगे। हमने कहा कि हम कर सकते हैं और हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, तिलक जी ने जब गणपति को बिठाने की प्रथा जब शुरू की थी तो ये हमारी संस्कृति और सौहार्द और हिंदू एकता के लिए हुआ था। और जब ये हिंदू एकता, हिंदुओं का जो त्यौहार है, यदि इस प्रकार से होने लग जाए कि हमारी आस्था को चोटिल किया जाए, हमारी आस्था के साथ अत्याचार होने लग जाए, हमारी भावनाओं का एक तरीके से कहना चाहिए बलात्कार होने लग जाए, तो हमें लगता है कि हमें आगे आना होगा। इसलिए हम सभी भाइयों बहनों ने कार्य सेवा शुरू की और गणपति का विसर्जन शुरू किया। तब जाके आनंद फानन में इन लोगों ने बदली की और जो लोग नशे में थे उनको हटाया और कुछ ठीक से विसर्जन करने का आश्वासन हमें दिया है।